और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा तैयार की गई 63 प्रीवियस एग्ज़ाम की बुक। दोस्तों इस बुक से अभी तक हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिया है। देखिए 5 सेट, पहला है 7-8 वाला, यहाँ तक हो चुका है 5। ठीक है, अभी हम छठवां करेंगे बिहार पुलिस सिपाही पद भर्ती परीक्षा 11/8/2024 आल डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ पेपर 5। ठीक है, यहाँ पे पेपर नंबर 5 होना है, पेज नंबर 90 से 127 तक। चलिए डायरेक्ट आते हैं। ये देखिए क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा तिथि 11/8/2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पेपर दोस्तों हम लोगों ने खान सर की पब्लिकेशन में कर लिया है, हालांकि एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दाब का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। आपको पता होगा दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल को न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। और चीज़ें देखिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल, विद्युत धारा एम्पियर, ताप को केल्विन, टाइम को सेकंड, द्रव्यमान को किलोग्राम, लंबाई को मीटर में, चाल वेग को मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन को मीटर में, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये अन्य जो है एसआई मात्रक है भौतिक राशि का। चलो अगला है दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। यहाँ क्लियर है। और पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ये पॉइंट याद रखिए। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, पहली और अंतिम याद रखिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया संबंधी नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्र ध्वज संबंधी राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे बैठक के और विभिन्न समितियों के इम्पोर्टेंट लोग। क्वेश्चन बनता है भाई। चलो तीसरा क्वेश्चन है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी दोस्तों, कागज उद्योग से गंगा नदी प्रभावित हो रही है। अगला है, कागज उद्योग से बिहार में गंगा नदी हो चुका। बिहार के डालमिया नगर और समस्तीपुर में कागज और लुगदी उद्योग है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। देखो जिलों के नाम, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये 12 ज़िले हैं बिहार के जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे पटना में औषधि, विद्युत उपकरण, बिस्कुट, सूती वस्त्र। मोकामा में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहे की चादर एवं छड़ बनाने का उद्योग। बरौनी में पेट्रो रसायन, ताप विद्युत, तेल शोधक कारखाना, रासायनिक खाद, दुग्ध उत्पाद आदि। भागलपुर में सिल्क उद्योग। 4, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ दोस्तों बिहार से नहीं सटा है। चलो इसको पता ही होगा, इसमें डिटेल आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है भैया। रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली काली रेशम कीट प्रजाति बॉम्बिक्स मोरी है, जिसे घरेलू रेशम कीट भी कहा जाता है। देखो भैया, और अन्य चीज़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पढ़िए, देखो एंटोमोलॉजी को कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन के अध्ययन को,
डेंडोलॉजी कहते हैं वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को। सारोलॉजी कहते हैं भैया छिपकलियों के अध्ययन को। सिल्विक कल्चर कहते हैं काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को। पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य पालन के अध्ययन को, मछली देखो। इकिथोलॉजी कहते हैं मछलियों के अध्ययन को। हार्टिलॉजी कहते हैं उद्यान विज्ञान को, ठीक है। और एंथ्रोलॉजी कहते हैं पुष्प के अध्ययन को। तो ये हो गया सभी जीव विज्ञान में जो प्रमुख चीज़ें थी, शाखाएं थी अध्ययन की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला 6 है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। और एसिड किस में होता है दोस्तों, देख लो यहाँ पे। नींबू में, संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। इमली में, अंगूर में होता है टाइट्रिक एसिड। सिरका में होता है एसिटिक एसिड। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। और दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है ब्यूटायरिक अम्ल। चींटी और बिच्छू के डंक में तो पता चल ही गया आपको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, मेथोनाइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 7, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से तय की गई दूरी मापा जाता है दोस्तों। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। ओडोमीटर आपने देखा होगा गाड़ियों में मीटर लगा होता है, तो वो ओडोमीटर होता है, जितना चलता है उतना इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पे अगला है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ आप लोग। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राम राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्राप्त अवशेष वस्तुएं वृहद स्नानागार है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति है, राजमुंदक है, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखो गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, कुंभकरों के 6 भट्ठों के अवशेष मिले हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 9वां क्वेश्चन है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? ये होता है दोस्तों लामितियो, ठीक है। भारत और सेशल्स के बीच लामितियो युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सूर्य किरण अभ्यास सैन्य अभ्यास है ये, तो ये होता है दोस्तों भारत और नेपाल का। ये 2024-25 का डाटा है। होपेक्स भारत और मिस्र, तर्कस भारत और अमेरिका, दोस्ती 16 अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका, धर्म गार्जियन भारत जापान, विबैक्स भारत वियतनाम, शक्ति भारत फ्रांस, डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई, और लिखा आयुत्थाया अभ्यास भारत थाईलैंड। अगला है देखिए दोस्तों, काजिंद है भारत और कजाकिस्तान, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया, समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया। सभी हो गया। ये 2024-25 के प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपका, तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, काम का है, देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। अगला है रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है दोस्तों। मानव शरीर में से 7.0 से 7.8 के परास के बीच कार्य करता है, याद रखना। देखो सब में कितना कितना होता है पीएच मान। जैसे नींबू में होता है 2.2, सिरका में 2.4, शराब में 2.8, मूत्र में 6, दूध में 6.4, लार में 6.5, रक्त में 7.4, समुद्री जल में 8.4। स्क्रीनशॉट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था बच्चों। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये रंपा विद्रोह दोस्तों हुआ था, देखिए इसके बारे में डिटेल। 1922 में हुआ था, 1924 में समाप्त हुआ। रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन की प्रेरणा प्राप्त हुई।
और भी विद्रोह के बारे में दिया है यहाँ पे। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र में नदी को जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जमुना। ठीक भाई। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से है। ये भी याद रख लीजिए। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498। वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत कालीकट आया था। वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसने भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? भैया तात्कालिक कारण देखिए, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये आपका सी ऑप्शन, कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है। 15 है, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड जम जाती है तो हाथ पैर में थकान हो जाता है मांसपेशियों में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 16 देखिए, पौधों की कोशिकाओं में तुरशता और कठोरता का कारण क्या है? ये कोशिका भित्ति के कारण है दोस्तों। ठीक है, कोशिका भित्ति में तुरशता और कठोरता के कारण। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान? तो ये हो जाएगा एशिया, मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। यह विचार मैक्स मुलर का है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। आर्यों का मूल निवास संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत है। देखिए यहाँ पे दिया गया है मैक्स मुलर मध्य एशिया, गाइल्स महोदय हंगरी ड्यूब नदी घाटी, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत। चलो आगे, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति को मिला था। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ए सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान साहब ने। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, महिला दिवस 8 मार्च, वनिकी दिवस 21 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून, योग दिवस 21 जून, प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, साक्षरता दिवस 8 सितंबर, डाक दिवस 9 अक्टूबर, मधुमेह दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर और विकलांग दिवस 3 दिसंबर। याद रखना। भारत के उपराष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 में है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार फिर से देखेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सज़ा माफ़ करा सकते हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में है। निर्वाचन है राष्ट्रपति का 54 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान 60 में है। राष्ट्रपति पर महायोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। भारत का उपराष्ट्रपति 63। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 69। अगला क्वेश्चन है 23। गणतंत्र दिवस में वायुसेना के परेड में भाग लेने वाली महिला पायलट कौन थी? भावना कंठ। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? रामगंगा नदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया? देखो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया दोस्तों लिटिल। ठीक है, यूरेनियम 235 से बना था। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहार का है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ऑफ लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी में। अभी दोस्तों फूले नाम से मूवी आई है, मैं सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर उस समय का सामाजिक स्ट्रक्चर जानना है कि मानव में कितनी असमानताएं थी, कितना भेदभाव था, कितना ऊंच नीच था, छुआछूत था, सम्मान नहीं मिलता था, ये सारी सच्चाई दिखाई गई है। आप लोग को देखना चाहिए कितना शोषण हुआ, शिक्षा से दूर किया गया, महिलाओं को पढ़ाई को पाप माना जाता था, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। चलिए अगला है, 29 वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पीडीएफ भी तुरंत टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड होती है, आप जाके देख सकते हैं। 5 सेट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ये 6वां सेट चल रहा है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा तुहिन संत पांडे। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। देखो भाई, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा गुरु रामदास। पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। चांद का सबसे पहला कदम किसने रखा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव। अभी ठीक है, नंद किशोर यादव बैठे हुए हैं स्पीकर। अगला देखो यहाँ पे, अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद में, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई, कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष आलोक सिंह, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, महाधिवक्ता पीके शाही। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों बरौनी में है, ठीक है। 37 हो गया, 38 पे आ जाइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? यहाँ पे सी होगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है? सल्फर का। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुवक्ता, सुवक्ता। इसको स्किप कर दिया। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जैविक उर्वरक है दोस्तों। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये कीटों से। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, जितना बोल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? नरेंद्र कपानी। इसको भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है? तो 4.5 टन। पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। 1991 में हिमाचल प्रदेश में बनी थी। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य साधना के लिए। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यू वेन हॉक। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? जमुई में। लोकसभा का नेता कौन होता है?
प्रधानमंत्री। दोस्तों पीडीएफ बिल्कुल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 22 जनवरी 1905 में कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार, ब्लडी संडे। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। और भी चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे। भागलपुर सिल्क को जीआई टैग मिल चुका है। कागज रोहतास समस्तीपुर दरभंगा। सूती वस्त्र पटना गया सीवान भागलपुर। औषधि मुजफ्फरपुर पटना। चमड़ा जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर पटना। कालीन औरंगाबाद। चीनी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सारण। उर्वरक तेल शोधन बरौनी बेगूसराय। प्लाईवुड हाजीपुर पटना पूर्णिया। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? बताओ भाई, पहले में तो नहीं गए थे। तो गांधी जी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? बोध गया में, ठीक है। इनके बारे में कई बार डिस्कस हो चुका है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं भैया, संधि, ठीक है। यहाँ पे संधि हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का हो जाएगा अतिधन आचार। दोस्तों ये यण संधि है। महाऋषि में क्या होगा संधि विच्छेद? ऑप्शन ए हो जाएगा महाधन ऋषि, गुण संधि है। गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? संख्यावाचक विशेषण। अगला है महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में भैया कर्मधारय समास है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दर्शन में कौन सा वचन है? बहुवचन। प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा हरिसेन ने। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2003 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 या 20, 30, बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1930, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? रामकृष्ण मिशन। इसको भी ले लीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो दोस्तों ये चला है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 1939 से 1945 तक। आगे हम बढ़ेंगे। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? के.एन. काटजू, छागला, भगवती, ठीक है, या एम.एस. सीकरी। तो जो आंसर होगा दोस्तों आपको सही हो जाएगा पी.एन. भगवती थे, ठीक है। ये 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। जनहित याचिका दायर की गई थी इनके द्वारा पहले। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में, बिहार। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? देखिए राखलदास बनर्जी 1922 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम घनत्व वाला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 85।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आसाम में है दोस्तों। 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। और देख लीजिए यहाँ पे, दांचीगाम जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, बसंदा गुजरात, ब्लैक पग गुजरात, मिरान गुजरात, बालफक्रम मेघालय, नोकरेज रिज मेघालय, माउलिंग अरुणाचल, नामदफा अरुणाचल, इटांकी नागालैंड, केबुल लामजाओ मणिपुर, सिराहो मिजोरम मणिपुर, मुरलेन मिजोरम, फांगपुई मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह है दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। FCI का फुल फॉर्म, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन। देखो और भी है, BSNL का भारत संचार निगम लिमिटेड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, G ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, USB यूनिवर्सल सीरियल बस सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का भी दिया है, पूछ लेता है कभी कभी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, TRP टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, DNA DO देखिए साइब्रो न्यूक्लिक एसिड, GMT ग्रीन विच मीन टाइम, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, SAZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक थ्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन कौन सी गैस होती है LPG में? ब्यूटेन 50%, 48% प्रोपेन और 2% पेम्पटेन। मांझा कुंड कहाँ स्थित है? मांझा कुंड दोस्तों रोहतास बिहार में स्थित है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 55.8 होगा, ठीक है। 51.5 देखिए 51.5 है, ठीक है, 51.5 याद रखिए, 51.5 है महिला दर। जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 61.80, पुरुषों का दोस्तों 71.20 है। किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मैथिली के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। और भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों रासायनिक सूत्र, देखिए रासायनिक नाम भी दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो ये B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी इम्पोर्टेंट दिया है व्यापारिक नाम, जैसे लाल सिंदूर, लेड टेट्राऑक्साइड, ये है रासायनिक सूत्र, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले। DNA का फुल फॉर्म क्या है? DNA का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑक्सरिबीन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे RNA, ठीक है, एड्स HIV RBC, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर वोल्ट वाट ओम। विद्युत धारा का SI मात्रक दोस्तों हो जाएगा आपका एम्पियर, ठीक है। यहाँ से इसको भी क्लियर कर लीजिए। द्रव्यमान को किलोग्राम, लंबाई को मीटर, पदार्थ का परिमाप मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला, ताप को केल्विन, समय को सेकेंड, विद्युत धारा को एम्पियर। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। LPG का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये ब्यूटेन है। प्रकाश किस तरह की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। चलो आगे देख लो दोस्तों, यहाँ पे 100 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1×10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी क्लास फिनिश होती है। फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।